बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या अजीम शान है उस रब्बुल आलमीन की जिसने अपने अजीम दीन को जब इस दुनिया पे उतारा तो उसको दुनिया के कोने तक फैलाने के लिए अपना पैगाम, अपने अहकामात तमाम दुनिया के इंसानों तक पहुंचाने के लिए कैसे अजीम अजीम हस्तियों और लोगों का इंतखाब किया। कितने खुशकिस्मत वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला अपने इस अजीम काम को दुनिया तक फैलाने के लिए मुंतखब करते हैं। कितने वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इस काम की, इस मेहनत के लिए मुंतखब होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी सर्फ कर देते हैं और वो दुनिया के कोने कोने तक अल्लाह ताला की दीन का पैगाम पहुंचाते हैं। और लोग उनकी मेहनत से, उनकी बयान से, उनकी कोशिशों से फैज़याब होते हैं और अल्लाह के दीन में पे दर पे दाखिल होते हैं। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। ऐसी ही कुछ शख्सियात में से एक शख्सियत जो अक्टूबर 1965 को बम्बई इंडिया में पैदा होते हैं। एक अक्सरियती हिंदू मुल्क के अंदर, गैर मज़हब मुल्क के अंदर वो पैदा होते हैं और वो शख्सियत परवान चढ़ते हैं, अपने मुल्क के अंदर इब्तिदाई तालीम हासिल करते हैं। फिर इब्तिदाई तालीम वो एक मेडिकल प्रोफेशन में जाते हैं, मेडिकल का हासिल करते हैं। लेकिन अल्लाह का निज़ाम देखें कि अल्लाह ताला ने उनको कैसे कबूल किया होता है अपने काम के लिए। और वो जब MBBS डॉक्टर बनते हैं तो उसके बाद वो प्रोफेशन छोड़ देते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनके लिए एक और ज़िम्मेदारी सौंपी होती है। अल्लाह ताला के दीन के मुबल्लिग, अल्लाह ताला के दीन के दाई और दुनिया के अजीम इस्लामी स्कॉलर, इस्लामी मुबल्लिग जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक। जी हाँ, वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और दुनिया के वो अजीम शख्सियत, वो अजीम स्कॉलर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो पाकिस्तान में हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के अवाम के मेहमान हैं। ये हमारे लिए बहुत ही एक फजीलत और रहमत और हमारे लिए एक खुशनसीबी की बात है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, जिन्होंने दुनिया के अंदर इस्लाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ और ख़िदमत दी, उन्होंने अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी इस दीन के काम के लिए, इस दीन की मेहनत के लिए वक्फ कर दी और अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत को कबूल करते हुए दुनिया के कोने कोने में इस्लाम का पैगाम पहुंचवाया। और इनके हाथों से, इनके इल्म से, इनके रिसर्च से और इनके बयानात, लेक्चर से लाखों लोग मुसलमान हुए और वो इस्लाम में दाखिल हुए हैं। अंदाज़तन इस वक्त जो है अराउंड जो फिगर्स आ रहे हैं वो 17 से 18 लाख लोग डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की जो मेहनत है, जो उनकी रिसर्च है, जो उनकी उसके वजह से वो फैज़याब हुए हैं और वो दुनिया में मुसलमान हुए हैं। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की खसूसी दावत के ऊपर वो हमारे मुल्क में तशरीफ़ लाए हैं। उनका शेड्यूल 3 शहरों में आ गया है, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, जहाँ वो अपने लेक्चर्स देंगे और पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है और वो लोगों को अपनी नॉलेज से फैज़याब कराएंगे। मैं एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न, एक अदना सा पाकिस्तानी शहरी, डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान में आमद पर और यहाँ रहने पर खुशामदीद कहता हूँ। और मेरी तमाम पाकिस्तानी कौम से रिक्वेस्ट है कि उनको भरपूर इज़्ज़त दें, उनकी इज़्ज़त अफजाई करें। वो दुनिया के मायानाज इस्लामी स्कॉलर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना नाम इस दीन की खातिर दुनिया में मनवाया है। तो आइए थोड़ा जिक्र करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ऊपर। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं वो 10 अक्टूबर 1965 को बम्बई इंडिया में वो पैदा होते हैं और इब्तिदाई तालीम वो इंडिया में हासिल करते हैं और इंडिया में इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद वो MBBS की डिग्री लेते हैं और वो MBBS डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन होता ये है कि चूंकि मैंने पहले जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने उनको अपने दीन के काम के लिए सिलेक्ट किया हुआ था, मुंतखब किया हुआ था, तो उनकी जो इब्तिदाई अयाम हैं, उनको जो शौक़ पैदा होता है वो बहुत ज़्यादा अहमद दीदार साहब, जो इंडिया के बहुत बड़े मुबल्लिग स्कॉलर रहे हैं और दुनिया में दीन की खिदमत करते रहे हैं और तकरीबन कोई 50 साल उन्होंने इस्लाम की तबलीग की है दुनिया के में तमाम बराज़ों में। उनसे ये बहुत इंस्पायर होते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ वो 1983 के अंदर, मतलब 1987 सॉरी, उसके अंदर उनकी जो है ना उनके साथ मुलाकात होती है और मुलाकात के अंदर अहमद दीदार साहब जो बहुत बड़े आलमी मुबल्लिग थे, उनका ताल्लुक भी इंडिया से था लेकिन वो जनूबी अफ्रीका में मुकीम थे, तो वहाँ पे उनसे उनकी मुलाकात होती है। बल्कि यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं वो उनके तालिब इल्म माने जाते हैं। तो ये अपनी मेहनत का आगाज़ इंडिया से करते हैं, इस्लाम की
दावत देते हैं लोगों को। इसमें जो बड़ी एक टेक्निकल और अहम बात ये है कि डॉक्टर जाकिर नायक कोई मौलवी नहीं है, कोई हाफिज नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है, कोई फ़िरका परस्ती का उनमें अंसर नहीं है। उनकी जो बेसिकली एक्सपर्टीज़ हैं और रिसर्च है वो मज़ाहिब के ऊपर है। इस्लाम के ऊपर उनका मुकम्मल रिसर्च है, हिंदुइज़्म के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, उन्होंने बहुत नॉलेज हासिल किया, ईसाइयत के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, हिंदू और इस्लाम की कितनी आपस में यकसानियत या क्लोजनेस जो थी उसके ऊपर इनकी बहुत बड़ी रिसर्च है। यानी इन्होंने मज़ाहिब के ऊपर बहुत रिसर्च किया। अब रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपनी उस मेहनत का जो आगाज़ किया उनकी तमाम जदोजहद के अंदर उन्होंने अपने दलाइल के साथ, अपने लॉजिक के साथ इस्लाम को प्रेजेंट किया दुनिया के अंदर कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है, ये एक पीसफुल मज़हब है। और इन्होंने उन्हीं के मज़हब के रेफरेंसेस देकर लोगों को कायल किया इस्लाम की तरफ कि इस्लाम इज़ द राइट रिलीजन। तो इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़ को बरूकार लाते हुए उन्होंने अराउंड जो इस वक्त फिगर आ रहे हैं वो तकरीबन 18 लाख प्लस के जो है लोग हैं उनको उन्होंने मुसलमान कराया। तो ये बहुत ही खुशैन बात है और उनका एक बहुत बड़ा एजाज़ है। उन्होंने सातों बर आज़म के अंदर अपने दौरे किए, वहाँ पे उन्होंने इस्लाम की तबलीग की। अमेरिका से लेकर दुनिया के कोने तक बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जाके उन्होंने मनाजरे किए। इंडिया के अंदर उन्होंने बहुत मनाजरे किए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी मज़ाहिब के स्कॉलर्स हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, चाहे वो हिंदू हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके जितने भी बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर्स हैं, उनके साथ जितने भी मनाजरे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह ताला ने उनको जो है ना वो वहाँ पे शिकस्त नहीं दी, बल्कि उनको सुरखरू किया और उन्होंने अपने इल्म को और अपनी रिसर्च को वहाँ पे मनवाया, दलाइल के साथ, तनकीद बराए तनकीद के साथ नहीं, बहुत ही मुदल्लिल किस्म की रेफरेंसेस के साथ वो उनको कायल करते हैं और उनको कायल किया है इसके ऊपर। इस बिना के ऊपर जब इंडिया में उनकी शोहरत हुई और उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया तो बहुत ज़्यादा जो हिंदू हैं वो मुसलमान होने लगे और हिंदू की अक्सरियत जब मुसलमान होने लगी तो इंडिया में जो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें हैं और बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है मोदी की, उनको इससे जो है ना बड़ा ख़तरा लाक हो गया और इसके ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत सख्त साजिशें शुरू कर दी और इन साजिशों के साथ साथ उनको इवन यहाँ तक कि जो हिंदुओं की इंतहा पसंद तंजीमें हैं उन्होंने इसको जान से मारने की धमकियाँ भी दी और इनके खिलाफ जेली केसेस बनवाए, क्योंकि ये बहुत एक आलिम दीन थे और दुनिया के बहुत बड़े आलमी स्कॉलर थे। इनको दुनिया के सऊदी अरेबिया ने, दुबई ने और यूके ने और बड़े बड़े जो ममालिक हैं उन्होंने की स्पेशल दावत पे इनको बहुत बड़े बड़े इनामात से नवाजा गया। इनको शाह फैसल का दुनिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो सऊदी गवर्नमेंट ने इनको दिया। इनको करोड़ों रुपए की जो है ना दरम रियाल के अंदर इनामात दिए। तो जब ये चीज़ें शुरू हुई तो इंडिया को खौफ हो गया कि अगर ये इस तरह डॉक्टर जाकिर नायक बढ़ते गए तो हिंदू जो है ना वो खतरा महसूस करने लग गए। तो इस खतरे को नजर लेके उन्होंने काफ़ी इनको तंग करना शुरू किया, जान की धमकियाँ दी। तो ये यहाँ से ये दौरे पर चले गए महातीर मोहम्मद साहब की स्पेशल खसूसी दावत के ऊपर, जो मलेशिया के हेड हैं उनकी खसूसी दावत के ऊपर ये मलेशिया गए और मलेशिया में बैठ के जब वो, क्योंकि मलेशिया में इन्होंने 50 लेक्चर्स दिए, अराउंड 50 लेक्चर जो है ना वो दिए हैं और मलेशिया की जो अवाम है वो इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थी, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी और इंस्पायर होने के साथ साथ महातीर मोहम्मद साहब खुद भी इनसे बहुत इंस्पायर थे। तो उन्होंने जब इंडिया की बिहेवियर देखा इनके साथ और जो रवैया देखा तो उन्होंने इनको कहा कि आपको हम शहरियत देते हैं, आप यहाँ पे मलेशिया में ही क़याम पज़ीर हो जाएं। तो ये इंडिया छोड़कर मलेशिया चले गए और वहाँ पे क़याम पज़ीर हो गए। अच्छा, उसके बाद सामईन आगे चलते हैं कि 4 साल बाद तकरीबन 1987 के बाद 93 में अराउंड इनकी जो है ना मुलाकात दोबारा अपने उस्ताद मोहतरम जो हैं अहमद दीदात साहब के साथ मुलाकात होती है और उस मुलाकात के अंदर जो अहमद दीदात साहब हैं वो इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और उनको जो है ना वो कहते हैं कि आपने तो बेटा जो काम 4 सालों में किया ना वो मैं शायद 40 बरस में नहीं कर सका, बल्कि मज़ीद इससे आगे बढ़कर वो उनको दीदात प्लस का लक़ब देते हैं कि आप तो मुझसे भी आगे निकल कर सका। ये बहुत बड़ा एजाज़ था, एप्रिसिएशन थी। तो डॉक्टर जाकिर साहब फिर मलेशिया में जो है ना उनका क़याम हुआ। उन्होंने उनके ऊपर जब इंडियन गवर्नमेंट ने पाबंदियाँ लगाई और उनके खिलाफ साजिशें शुरू हुई तो उन्होंने फिर वहाँ पे ना एक पीस टीवी चैनल बनाया
जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर जो है ना वो इस्लाम की और अपनी जो है ना उनके लेक्चर्स को वो प्रेजेंट करते हैं, दुनिया में नशर करवाते हैं। कि काफ़ी जो है ना अपने वीडियोस के ज़रिए, अपने चैनल्स के ज़रिए, अपने दौरों के ज़रिए उन्होंने सातों बर-ए-आज़म के अंदर जो है ना वो इस्लाम के लिए बहुत बड़ी मेहनत की है। ये वो अजीम लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ही सिलेक्ट करता है। अल्लाह ताला अपनी दीन की मेहनत और दीन के काम के लिए अल्लाह ताला जो है इनको मुंतखब कर देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है और वंस अगेन मैं बहुत जो है ना उनको दिली तौर पे पाकिस्तान में वेलकम करता हूँ। दूसरा दोस्तों, बड़ी बदकिस्मती है वैसे सोशल मीडिया पे देखते हुए कि हम लोग कहाँ पहुंच गए। मतलब हमारे मुल्क के अंदर मतलब कोई कुछ लोग वो कहते हैं ना कि होते ही वो अजियत पसंद है। यानी कि इस हद तक मतलब है सोशल मीडिया पे कि कुछ अनासिर वो उन पे बड़े अजीब अजीब इल्जामात लगा रहे हैं और अजीब अजीब किस्म की जो है ना वो कर रहे हैं कि या तो उनकी पता नहीं कोई दुकानदारी को खतरा है। और भाई समझने की कोशिश ये है कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं वो कोई मौलवी नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है, कोई फिरका परस्ती के चक्कर में वो नहीं होते। वो एक स्कॉलर हैं, उन्होंने मज़ाहिब के ऊपर रिसर्च किया हुआ है। वो मज़हब को एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा मज़हब जो है वो राइट है और राइट मज़हब इस्लाम है। उन्होंने उसको मनवाया, उसको साबित किया अपने प्रूफ दलाइल के साथ, एविडेंस के साथ, नॉलेज के ज़रिए। अब यहाँ पे जनाब एक तमाशा बना हुआ है जी, वो यूँ है, वो ऐसा है, उनके साथ मुनाज़रा करें, वो कौन ठीक। भाई वो फ़िरका परस्ती उनकी फ़ील्ड ही नहीं है। वो ना तो मुफ्ती हैं, ना वो आलिम हैं, ना वो मौलवी हैं, ना वो कोई पीर हैं। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अगर 18 लाख लोगों को 18 लाख दुनिया में गैर मजहब लोगों को दलाइल देकर अपनी दलालों के साथ नॉलेज के साथ इस्लाम में दाखिल करवाया ना, तो हमारे यहाँ बड़ी माजरत के साथ जो इस किस्म के अनासिर हैं जो कि शर पसंद अनासिर हैं, जो अपने आप को अलिम कहते हैं और इस्लाम के नाम पे तफर्रके फैला रहे हैं, उन्होंने शायद 18 लाख लोगों को गुमराह किया। ये जो इस किस्म की बातें करते हैं ना, मैं बड़े बड़े आलिम दीन की बात नहीं करता। ये जो इस किस्म के लोग हैं जो इंतशार पसंद किस्म के मौलाना साहबान हैं जो स्टेजों पर बेचकर दुकानदारियां अपनी चला रहे हैं, उनको हर जगह के ऊपर एक खतरा होता है कि यार हमारी दुकानदारी खराब ना हो। इन्होंने मुसलमानों को गुमराह किया, 18 लाख से भी ज्यादा लोगों को इन्होंने गुमराह किया, करोड़ों लोगों को गुमराह किया, उनकी जेबों से लूट रहे हैं, उनकी जेबों से खा रहे हैं। और भाई वो एक स्कॉलर है, वो एक रिसर्चर है, वो एक दाई है, वो आपके सामने दलाइल रखता है कि ये ठीक है या वो ठीक है। जो ठीक है आप उसको एक्सेप्ट करें। अगर आप मुझे कन्विंस कर लेंगे कि जी हिंदू मजहब ठीक है तो मैं हिंदू बन जाऊंगा। आप अगर ईसाइयों को कहते हैं आप मुझे कन्विंस कर लेंगे मेरे दलाइल के सामने, मैं कन्विंस मुझे आप कर दें तो मैं छोड़ दूंगा इस्लाम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको एक इल्म दिया, उनके सीने को खोल दिया, उनकी जबानों को खोल दिया, क्योंकि वो हर जो है ना अपनी खिताब शुरू करने से पहले, अपने लेक्चर शुरू करने से पहले ये दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह आप मेरे सीने को खोल दें, मेरी जबान की गिरों को खोल दें, ताकि ये लोग मेरी बात को समझ सकें। उन्होंने अपने दलाइल, अपने नॉलेज के जरिए से लोगों को कन्विंस करके इस्लाम में दाखिल करवाया। कोई जबरन नहीं करवाया, कोई जबरदस्ती नहीं करवाया, तलवार के जोर पे नहीं, गन पॉइंट पे नहीं, कोई दहशतगर्दी के जरिए से नहीं, कोई जत्थों की सूरत में नहीं। वो अकेला खड़ा होता है स्टेज के ऊपर, अकेला अपने टीवी चैनल के ऊपर खड़ा होता है, अपने दलाइल के साथ लोगों को इनवाइट करते हैं कि आएं मेरे साथ बैठ के डिबेट करें, अगर तो मैं आपको कन्विंस कर सका तो आप इस्लाम में आ जाएं, नहीं तो फिर आपकी मर्जी, अल्लाह ताला को आपकी इस्लाम में कबूल नहीं होंगे, ये तौफीक तो अल्लाह देता है। तो गुजारिश ये है कि यार हमारे यहाँ इतने दुनिया के अजीम लीडर हमारे पास एक मेहमान की हैसियत में आए हुए हैं और हमारी ये बड़ी खुशकिस्मती समझें कि इस मुल्क में वो आए हुए हैं, उनके बयान को सुने, उनके लेक्चर्स को सुने। आप तनकीद ज़रूर करें, आप उनसे राय इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनका जो बेसिक मकसद है वो इस वक्त मेहमान हैं, वो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, दुनिया में मुसलमानों के वो एम्बेसडर्स हैं वर्ल्ड के अंदर, सातों बरआज़म के अंदर वो यार इस्लाम के एम्बेसडर्स हैं। इंडिया में रहकर मतलब इंडिया के हालात आपको पता है कि कितनी दहशतगर्द मुल्क है, जहाँ पे इतनी एक्सट्रीमिज्म है, जितनी की इस्लाम के खिलाफ हैं वो मोदी और बीजेपी वाले, वहां रहकर उन्होंने इतनी कुर्बानी दी है और उन्होंने इस्लाम को कहां तक पहुंचाया और कितने लोगों को मुसलमान करवाया। इस वक्त वो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क में है, जहाँ पे लोग कहते हैं हमसे बड़े आशिक रसूल ही कोई नहीं है, हमसे बड़े मुसलमान ही कोई नहीं है। दुनिया के कोने में कोई पटाखा बज जाए तो पाकिस्तान में एहतजाज शुरू हो जाते हैं कि जी हमारे से तो बड़े इस्लाम ही कोई नहीं है। तो अगर आपके पास इस्लाम के एक बहुत बड़े स्कॉलर्स आए हुए हैं तो आप उनको वार्म वेलकम करें, बजाय उन पर फजूल किस्म की तनकीद करने के आप उनको एहतराम दें, रिस्पेक्ट दें और एक
सबूत दें, एक अच्छे कौम का, एक अच्छे मुसलमान होने का सबूत दें, बजाय कि आप अपनी अपनी जो रंगरलियां हैं, अपनी जो आपके वो अल्ले तलने हैं, वो दुनिया के सामने पेश करें। उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने उनको अपने काम के लिए कबूल किया हुआ है। अल्लाह ने उनको इज्जत दी हुई है दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला ने उनको उनकी ज़बान में तासीर दी हुई है। उनका सीना खोला हुआ है। वो अपने इल्म के ज़रिए, अपने नॉलेज के ज़रिए वो दुनिया तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं। जिनके नसीब में होता है वो कबूल कर लेते हैं, जिनके नसीब में नहीं होता वो बदबख्त होते हैं। तो सही कहते हैं लोग ना कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है ना, जो मुसलमान हैं, अल्लाह मुसलमान हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करने वाले हैं, वो शायद 5% हैं, और 95% जो है ना वो आशिक रसूल हैं। तो अगर हम आशिक रसूल बहुत बने फिरते हैं तो भाईजान बर्दाश्त करें, आप फिर सुने, एक्सेप्ट करें, उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करें। उनका एक नाम है, वो हमारे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी हमारी वैसी भी एक कल्चर है, तो अपने कल्चर को ही कम अज़ कम देख लें। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान को सलामत रखे हमेशा, और हमारी कौम को और हमारी अवाम को राह रास्त पे लाए, और उनसे फैज़याब होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।